पिछले दिनों ठोरा में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर जगत गुरु रामानुजाचार्य गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने प्रवचन के दौरान बताया कि शिष्य का तीसरा गुण है सरलता, अर्थात माया छल कपट शिष्य में न हो। सरल व्यक्ति के हृदय में ही धर्म ठहरता है। मायावी तो मिथ्या दृष्टि होता है। माया करने वाला नीच गति में जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि अध्यात्मविदों ने माया को नर्तकी कहा है। वह जीवात्मा को 84 लाख योनियों में नचाती है। गृहस्थों को काम सुख में फंसाकर रखती है और संतों को कीर्ति में फंसाकर रखती है। इसके चंगुल से बचने का एक ही मात्र उपाय है। जब हम नर्तकी शब्द को उलटते हैं तो कीर्तन शब्द बनता है। मतलब साफ है, भगवान के नाम का कीर्तन करो। नर्तकी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। गंगापुत्र जी महाराज ने कहा कि आप गुरुओं के पास आते हैं तो गुरुओं से धन नहीं बल्कि धर्म मांगे। धन तो संत अपना ही छोड़कर आए हैं। वो तुम्हें क्या धन दिलाएंगे, बल्कि जो संतों के पास है वही आपको वो दे सकते हैं। संत आपको मानसिक शांति, धर्म, ध्यान व सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। अगर एक बार आपको ये चीज़ें मिल गई तो धन्य तो आपको इसके सामने नगरने लगेगा। शास्त्र का आदेश ही है। हमारा मनुष्य सभी माने जाते हैं जिसके साथ धर्म जुड़ा है। धर्मो ही को अधिको विशेष। मनुष्यों के साथ एक धर्म जुड़ा है जिसके कारण हमारा मनुष्य माने जाते हैं, अन्यथा पशु से भी बदतर हो। क्योंकि कोई ऐसे भोग नहीं हो जो हमारा अपने 84 लाख योनियों में नहीं भोगा। ठीक है ना, 84 लाख योनियों को ऐसा भोग नहीं होगा जिसको हजारों हजार बार हमने नहीं भोगा। इसलिए ये शरीर ही एक ऐसा है जिसके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के उपरांत धर्मों ही को अधिको विशेष। जिसके साथ धर्म जुड़ा वही मनुष्य है, नहीं तो पशु से भी बदतर। इसलिए इतनी प्रचंड गर्मी भी लोग आज तक उत्तर प्रदेश, बिहार, चारों तरफ से लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के दर्शन लाभ कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में संतों का दर्शन ही मुख्य है। संत का आप दर्शन करें और मन में जो भाव रखो सब पूरा होगा। ठीक है ना, ऐसा प्रभाव है। बक्सर का तो इतना प्रभाव है, 12 कोष के अंदर जिस महापुरुष का जन्म हो गया और वो महात्मा हो गया, परमहंस महापुरुष। भगवान वराह कहते हैं वो मेरा ही विग्रह समझो, भले वो 2 साल का हो या 80 वर्ष को, वो मेरा ही विग्रह भगवान वराह कहते हैं। वैसा बक्सर तीर्थ क्षेत्र है। और आज तक बक्सर कभी धर्म विहीन रहा नहीं, संत विहीन नहीं रहा। एक ना एक कोई महापुरुष बक्सर में प्रकट होते रहते हैं। ठीक है ना। और यहीं पर बगल में बावन भगवान जी, ठोरा गंगा का संगम स्थान है, बड़े दिव्य स्थान है। और सतयुग त्रेता द्वापर से दिव्य रहा है। अनेक ऋषियों की तपस्थली रही बक्सर। इसलिए आज भी हम आप धर्म से जुड़े हुए हैं। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे जहाँ, व्यादवी वेदांत के सिद्धांत कहते थे जहाँ, ये वो भारत देश है। इसलिए आज भी वही अपने आप में धर्म हमारा आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इतनी प्रचंड गर्मी में भी हमारा आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। भागवत से क्या लाभ होता है? भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट करने वाली भागवत की कथा है और प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है। यानी गया में पिंडदान करने के उपरांत भी जिसका उद्धार नहीं होता उसको श्रीमद् भागवत महापुराण आप सुनावे तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, वो कैसा भी अपने आप में प्रेत आत्मा हो, 7 दिन में उसका उद्धार हो जाए। आप चाहो कि गया में पिंडदान कर दे, उद्धार हो जाए, नहीं हो सकता अगर। ठीक है ना। लेकिन भागवत की कथा से लेकिन वो भी विरक्त महापुरुष हो, हम लोग जैसे महापुरुष हों और वो कथा सुना दें तो निश्चित है कि उद्धार होगा। जिस दिन हल्की आंधी बारिश आई और आंधी पानी आया, 7 दिन के अंदर समझो कि उसी दिन सारे भूत प्रेतों का उद्धार होगा। ठीक है। बाबा, वैदिक काल में जो विद्यार्थी होते थे उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था। आधुनिक शिक्षा में नैतिकता की काफ़ी कमी देखी जा रही है। समाज पर आने वाले दिनों में कैसा असर पड़ेगा? सबका मूल कारण है कि आज लोग संतों से दूर रहें। संत से सानिध्य में आप रहें, संत के सानिध्य में जाए, संत का दर्शन करते रहें तो संस्कार बने रहेंगे। उनका आशीर्वचन लेते रहें तो संस्कार बचा रहेगा। इसलिए आज बच्चे संस्कारहीन होने का कारण सबसे बड़ा तो मोबाइल हो गया। ठीक ना। और दूसरा, अपने आप में माता पिता उतनी श्रद्धा नहीं संतों के प्रति कि लोग संतों के पास जाएं। और नहीं जाने का परिणाम ही आज बच्चे जितने सब उदंड होते जाए, ना माता को मानेंगे ना पिता को मानेंगे। और ऐसा स्वरूप भगवान शिव ने बताया था पार्वती। कलयुग में खलों की संख्या बढ़ जाएगी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। कलयुग में खलों की संख्या बढ़ जाएगी। जुआ खेलने वाले जुआरों की संख्या बढ़ जाएगी। बाड़े खल बहु चोर जुआर, जे लंपट, पराई धन पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वाले लंपटों की संख्या बढ़ जाएगी। न वो माता को मानेंगे, न पिता को मानेंगे, न देवताओं को। साधुओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन साधुओं से सेवा कराएंगे। ठीक है ना। अंत कब होगा, कैसे होगा?
इसका अंत अब गांव-गांव में जब संतों की टोलियां घूमेंगी तब हो सकता है सुधार, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले संतों की टोलियां गांव-गांव घूमती थी, इसलिए अब तो संस्कार कई सारे बने। देखे जा रहे हैं कि संत के भेष में कई चोर डाकू भी घूम रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखो रावण जब था, जब तक अपने धर्म में रहा तो उसका विकास होता रहा, अरबों वर्षों तक शासन किया। लेकिन वही रावण ने जब सन्यासी का रूप धारण कर लिया और सन्यासी का रूप धारण करके माता का हरण किया, रहा न को कुल रोवन हारा। तो अगर कोई उदंड व्यक्ति हो, अगर वो साधु, उसके अंदर वैराग्य नहीं हो और उल्टा पुल्टा काम करने वाला व्यक्ति अगर साधु का रूप धारण करता, उसका विनाश कन्फर्म है। ऐसे लोगों के आने से तो संत समाज बदनाम हो रहा है। संत सूर्य के समान उनको कौन बदनाम कर सकता है? ठीक ना, संत सूर्य को कौन बदनाम करेगा? उसी प्रकार जो ओरिजिनल महात्मा है, भले कुछ देर तक लगेगा कि नहीं ये भी ढोकनी पाखंडी चोल उठेरा है, लेकिन फिर अंत में आपको लगेगा कि नहीं यही ओरिजिनल संत है। जो तपस्वी हैं हजारों करोड़ों के बीच में अपने आप में पहचान में आ सकते हैं। और माता पृथ्वी कहती हैं हजारों करोड़ों अरबों दैत्य उत्पन्न हो जाए, दुष्ट आदमी हो जाए धरती पे, लेकिन माता पृथ्वी कहते एक कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो, सज्जन पुरुष हो, उन हजारों करोड़ों अपराधियों का भार वहन अकेले महात्मा करता है। इसलिए महात्माओं को तपस्वी होना चाहिए। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग मावृतम, तप और स्वाध्याय में जो निरत है वही महात्मा है। ठीक है। Audio